क्यों प्रयोग किए जाते हैं? किसी भी वाक्य को छोटा और उसको सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, है ना। तो जो संज्ञा है उसका प्रयोग किया, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, चिंटू ने चिंकी को चिंटू का गुलाब दिया। सेंटेंस सुनना, चिंटू ने चिंकी को चिंटू का गुलाब दिया। इसमें चिंटू जो है कई बार रिपीट हुआ। अब मैं इसको ऐसे बोलूं, चिंटू ने चिंकी को अपना गुलाब दिया, तो सेंटेंस सरल हो गया, सुनने में सहज हो गया। एक और सेंटेंस बोलूंगा, चिंटू ने चिंटू की माँ से कहा कि चिंटू को आलू का पराठा पसंद है, इसीलिए वे चिंटू को आलू का पराठा बना दे। चिंटू ने चिंटू की माँ से कहा कि चिंटू को आलू का पराठा पसंद है, इसलिए चिंटू की माँ चिंटू के लिए आलू का पराठा बना दे। अब यहाँ पर जो चच्चा 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 बार बार सुन रहे हो, चिंटू चिंटू चिंटू, यहाँ संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम का नहीं। अब मैं इसको सर्वनाम का प्रयोग कर देता हूँ। चिंटू ने अपनी माँ से कहा कि उसे आलू का पराठा पसंद है, इसीलिए उसकी माँ उसके लिए एक आलू का पराठा बना दे। चिंटू शब्द कितनी बार यूज हुआ? एक बार। बाकी बार सारे सर्वनाम सर्वनाम प्रयोग हुए। तो इससे क्या हुआ? इससे एक सेंटेंस सरल हो गया, एक सेंटेंस सहज हो गया, है ना। एक आपने सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। सबने चाट ली, और चाची अभी तक चाट ही रही हैं। हम छोटे थे तब से चंदू चाचा चटा रहे थे, अब तक चाट रही हैं। पता नहीं, उठ जाओ भाई, कब तक चौराहे पे बैठ के चांदी की चम्मच से चटनी चाटोगी? चाची बूढ़ी नहीं हुई है क्या? पता नहीं कैसी चाची है। खैर, अब इसमें चंदू के चाचा की जगह चंदू के चाचा ने उसकी चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात पे चांदी की चम्मच से, अब इसकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर सकते, चटपटी चटनी चटाई। चाची भी कमाल है, एकदम चटपटी खाए जा रही है, मार कतई एकदम। मोमोज की चटनी पिलाई जाए उन्हें, एक बार ठीक हो जाएंगी। लाल मिर्ची एकदम धुआं ना उड़ जाए तो कहना चाची कहेंगी अब हमें नहीं खाना कुछ। सर्वनाम का महत्व समझ में आया? सर्वनाम किसी वाक्य को जटिल होने से बचाते हैं, उसको पढ़ने में जो तनाव होता है उसको कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर संज्ञा बार बार जो रिपीट होती थी उसकी जगह पर सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। अभी कितने प्रकार के होते हैं इसकी अब हम बात करेंगे। ठीक है, देखो, संज्ञा और सर्वनाम, प्रश्न कभी कभी इनसे डायरेक्ट आता है, कभी कभी नहीं आता। ध्यान से सुनना, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इनको हम छोड़ दें। ये फाउंडेशन है। क्या है ये? फाउंडेशन। तो हमारा ये नितांत कर्तव्य है कि हम सभी टॉपिक्स को करें, फाउंडेशन हमारा अच्छा हो, जिससे किसी प्रकार का प्रश्न आए उसे हम झील कर ले जाएं। ठीक है, देखें, सबसे पहला प्रकार सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कुछ महिलाएं ये कह सकती हैं मुझसे, महिलाएं या लड़कियां, कि सर महिलावाचक क्यों नहीं हुआ, ये पुरुषवाचक ही क्यों, ये हमारे संग भेदभाव क्यों? मैं आपके बिल्कुल पक्ष में हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बेटा हिंदी मैंने बनाई नहीं है। अगर मैं बनाया होता तो एक पुरुष होता तो एक महिलावाचक सर्वनाम भी जरूर बनाता। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं एक अदद छोटा सा, सबसे छोटा सा सिपाही हूँ इस हिंदी भाषा का। तो मैं परिवर्तन तो नहीं कर सकता, लेकिन उस विचारधारा पर वार जरूर कर सकता हूँ जो केवल पुरुषवाचक सर्वनाम को ही पढ़ाती है। खैर, वापस आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो हम, आप और अन्य, इन तीन लोगों को संबोधित करता है। हम, आप और अन्य को। ठीक है, जैसे इसके तीन श्रेणियां होती हैं, पहले तो उसे समझ लो, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य, इसके साथ लगा दो पुरुष। पुरुष, पुरुष। ठीक है, इसका एक वचन, इसका बहुवचन। हाँ हाँ, बताएंगे बताएंगे, धैर्य धैर्य धैर्य, धैर्य नाम की चीज होती है, रखनी होती है। अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं।
ठीक है, सबसे पहले इसमें उत्तम आएगा, फिर मध्यम आएगा, फिर प्रथम या अन्य पुरुष आएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज ध्यान क्या रखनी है कि जो संस्कृत में होते हैं, प्रथम आता है सबसे पहले, फिर मध्यम आता है, फिर उत्तम आता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्तम कौन? मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो ये जो सेंटेंस है वो बता रहा है कि मैं उत्तम है। इसका बहुवचन क्या होगा? हम दो, हमारे दो, हम लोग। थोड़ा सा और से इधर लिखता हूं, हम या हम लोग, हम लोग। ठीक है, अब मध्यम पुरुष पे आते हैं। मध्यम पुरुष में है तू, तुम। तू मेरी जिंदगी है, वही तू। इस तू में बड़ा वजन है, ये बताएंगे इस तू में कितना वजन है। दूसरा है बहुवचन में आएगा आप या आप सब। लेकिन सर आप तो एक वचन होता है। नहीं भैया, आप बहुवचन होता है। कैसे? ऐसे होता है कि जब कोई मेल फीमेल से पहली बार मिलता है तो बोलता है आप। ठीक है, धीमे धीमे जब प्रगाढ़ता बढ़ती है तो यही आप बदल जाता है तू में। और जब आप किसी को बोलते हुए सुने आपसे तू, तो समझ लेना मामला ठीक ठाक सेट हो गया है। तो आप बहुवचन से एक वचन की ओर यात्रा कर रहे हैं। और फिर ध्यान से सुनना, लड़कियां जब बोलना शुरू करती हैं, किसी फीमेल का इंटरेक्शन मेल से स्टार्ट होता है, वो तुम से होता है सामान्यतः। और कभी कभी कुछ लड़कियां तू भी करके बात भी कर लेती हैं, यार तू बहुत मक्कार हो रहा है, यार तू मेरा फोन नहीं उठाता, लड़कियां भी करती हैं। लेकिन उनका जो मामला फाइनल होता है वो जाकर होता है आप पर। आपने खाना खा लिया क्या? तो वो यात्रा जो है वो एक वचन से बहुवचन की ओर है। लड़कियां जो है वो एक वचन से बहुवचन की ओर यात्रा करती हैं। और जब कोई लड़की किसी लड़के को तू या तुम करके बात कर रही है और अचानक आप पर आ जाए, तो समझ लेना मामला ठीक ठाक सेट हो गया। क्या समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? क्लियर हो गया? एक वचन और बहुवचन में तो कभी कभी प्रश्न मैंने क्यों सुनाया, जो आप है वो पूछ लिया जाता है कि आप एक वचन है या बहुवचन। तो आप कहेंगे कि भाई मैं अपने पिताजी को आप करके बात करता हूँ तो पिताजी तो एक ही है, या माता जी को आप करके बात करता हूँ, माता जी भी एक ही है, हस्बैंड को बात करती हूँ या हस्बैंड वाइफ को बात करता हूँ, तो आप एक वचन में आता है? नहीं, आप बहुवचन में आता है। ठीक है, अब अन्य पुरुष में है जो आपके सामने नहीं है, वो ऐरा गहरा नथु है। ठीक है, मैं श्रेष्ठ हूं, जो मेरे सामने बैठा है वो मीडियम क्वालिटी का आदमी, ठीक ठाक आदमी, और जो अन्य पुरुष है वो कौन है? वह, वो और वे या वे लोग। यू में ऐसे ही कहते हैं? अच्छा, यू में ऐसे कहते हैं अपने पति ए चल खाना बना दे। तू नहीं सुनेगा वे, नहीं बर्तन मांजेगा, डंडा उठाऊं, चल बच्चा रो रहा है, उसे मिला गला। ऐसे बोलते हैं क्या यूपी में हस्बैंड से? भैया हम भी यूपी से हैं, हमने तो कहीं नहीं। और नहीं मान तो बाल पकड़ के झुंझुना दिया कहते ही, दूसरा काम नहीं करेगा। ये हो गया। तो उत्तम पुरुष, सदैव आप अपने आप को याद करने की ट्रिक, आप प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को उत्तम समझता है, श्रेष्ठ समझता है, तो मैं उत्तम, उसका बहुवचन हो जाएगा हम और हम लोग। सामने बैठा व्यक्ति आपको ठीक लगता है, सही लगता है, उसमें वजन है ना? आपके सामने आप करके बात करता है, संध्या जी अभी रुक जाओ, अभी हम पेन को ही हटा देते हैं।
अभी रुको, अभी रुको, हट गया बस में। ओ संध्या बेटा, ओ लली, क्या कर रहे? अब ठीक, हम लली बेटा से बहुत परेशान है। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे, तो जो सामने बैठा है वो आपके लिए क्या है, वो है मध्यम पुरुष। और जो व्यक्ति दूर है वो आपके लिए 11 नत्थु, आप उसकी बुराई भी कर सकते हो। तो जो अन्य पुरुष कौन है, वो जो दूर बैठा है, जो आपके सामने नहीं है, बस ये ध्यान रखना। अगला है पुरुषवाचक, हो गया। फिर है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक का मतलब है कि देखें, जब बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी चॉइसेस, so many choices are available, ठीक है, उसमें से किसी आपको कोई एक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ठीक है, सो मैनी, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। जैसे आपने कहा कि सर मुझे मैं, आप मेरे पास है, सर मुझे किताब दे दीजिए, तो मैंने आपको बहुत सारी किताबें दिखा दी, 100 किताबें दिखा दी सामने में, आपने सर मुझे वो किताब चाहिए, वो सर मुझे ये वाला बिस्कुट चाहिए, ठीक है ना, ये वाली साड़ी दिलवा दीजिए सर, ये वाली साड़ी, सर ये वाला सूट, सर ये वाली जीन्स, सर ये वाला टी शर्ट, कुछ भी आप जो मांग, जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वो यह, जो सारे शब्द ये निश्चित कर दें कि हाँ यही आपको चाहिए, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आपने कहा जैसे वो, जैसे मान लीजिए 7-8 आदमी खड़े हुए हैं और आप दूर अपने बच्चे को बता रहे हैं, एक आप हैं और आपके संग में आपका बच्चा है, तो आप कह रहे हैं वो जो नौकर खड़ा है, वो जो नौकर है वो कामचोर है, या वह नौकर कामचोर है, ये नौकर कामचोर है, ये औरत काम नहीं करती, ये नौकर चीजें चुराता है, कोई भी सेंटेंस जिससे आप, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ऐसा है क्या, कोई साजिश कर रहा है मेरी आवाज को दबाने की? हमारी आवाज तो दिल्ली तक जाती है भाई, ऐसे कैसे, जाओ भी ठीक करते हैं। हेलो टेस्टी, माइक 1 2 चेक, 1 2 चेक। ठीक है, अब ठीक है, बताइए, हेलो 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 हेलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक। तो जब आप निश्चित हैं, देयर आर सो मेनी चॉइसेस, यू आर वेरी क्लियर, तो आपको वहां पर पॉइंट आउट अगर कोई चीज करनी है, तो वहां पर आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ये वो। जैसे आप चौराहे पर खड़े हैं, ठीक है, चौराहे पर खड़े हैं आप, सामने से एकदम स्कूटी से कोई गया और वो देख नीली वाली तेरी भाभी है, वो नीली वाली तेरी भाभी है ना। लड़कियां भी कहती हैं कौन वाली, सुन जो ब्लैक टी शर्ट, जो व्हाइट टी शर्ट में ना, वो देख तेरे जीजू जा रहे हैं, जीजू, है ना। लड़कियां भी करती हैं, कम नहीं है, ध्यान रखना, उत्पाती बराबर हैं, बराबर उत्पाती होती हैं लड़कियां। तो ये वो वह यह, ये सारे शब्द जब आप सो मैनी चॉइसेस में से कोई एक चॉइस को पॉइंट आउट कर देते हैं, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? क्लास में जो जो लोग हैं मुझे बताओ, कौन कौन महानुभाव है, जरा ये तो चेक कर लें आज। लवली हैं, किरण हैं, संध्या जी हैं, स्कंद पांडे जी हैं, चारों लोगों से पूछ रहा हूँ, अभी तक समझ में आ गया निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में? क्लियर, ठीक है। ओके संध्या, ओके ओके, थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं, निश्चयवाचक हो गया। अगला देखिए संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक की परिभाषा ये, सर्वनाम का वह रूप जो दो स्थितियों के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। हमें परिभाषा नहीं आती,
दो वाक्यों को जोड़ने वाले सर्वनाम। जोड़ने वाले सर्वनाम कैसे? एग्जाम्पल देखो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको, वही, जो और वही, ये जो मोहब्बत है ये है उनका है काम। ये जो मोहब्बत है, ये और जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी। जो करेगा सो भरेगा, ये वो, जो वही। जो अलग अलग दो सेंटेंसेस को जोड़े वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दो वाक्यों को जो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? एग्जाम्पल कहाँ से लाते हैं? चौराहे पर खड़े जाते हैं, ठीक है, और चौराहे पे खड़े होकर बाल खड़े कर लेते हैं ऐसे वाले एकदम, ठीक है, मुर्गा कटिंग करा के एकदम मुर्गा वाली कटिंग कराते हैं और जीन्स पहनते हैं जो नीचे से इतनी ऊंची होती है ना, वो जीन्स पहनते हैं और हाथ में दो चार मोटी मोटी मालाएं, गले में एक सोने की मोटी सी चैन, और खड़े होकर जो हरकतें आप लोग करना चाहते हैं सारी हरकतें करते हैं। एग्जाम्पल अपने आप बन जाते हैं। मालाएं को टांगी नहीं तो उर्दू तुम्हारी में। हाँ भाई, हमसे ना हो पाएगा, वो कह रहा है बच्चा कि सर आपसे ये ना हो पाएगा, हमसे ना ही हो पाएगा। अगर ऐसा हो गया होता तो मास्टर बनने नहीं बैठे होते, विधायक बने बैठे होते। चलो आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक हो गया। अब देखें आप, निजवाचक हो गया, संबंधवाचक। निजवाचक अभी नहीं किया हमने। पुरुषवाचक, संबंधवाचक। अब देखें, एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, 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 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका भी तो बवाल है। जब आप किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में, जब आप किसी चीज की स्थिति के बारे में निश्चित नहीं होते, है ना। जैसे मम्मी ने पूछा कि ये बताओ राघवीर, तुम्हारे कितने दोस्त आएंगे दिवाली पे? मैं बोलता हूँ कुछ दोस्त आएंगे, कुछ दोस्त आएंगे। क्या मैंने कोई संख्या बताई क्या? नहीं, कुछ, कुछ। मैंने कहा कितने बच्चे शोर मचा रहे हैं? मैंने कहा कई बच्चे शोर मचा रहे हैं, कई बच्चे। क्या संख्या दी? भैया कुछ दूध दे दो। बच्चों से मैं दूध के पास गया, भैया कुछ दूध दे दो, है ना। कई आम दे दो, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे नहीं तो विशेषण बन जाएगा। कुछ, कई, और कोई। कौन आया है? पता नहीं, कोई आया है ना। कोई। एग्जाम्पल यहाँ नोट कर लेते हैं भैया। कुछ, कई, अनेक, कोई, इत्यादि, ईटीसी, ईटीसी। क्लियर हुआ? अनिश्चय आप निश्चित नहीं है ना,
सर कितनी किताबें आप दे सकते हो? मैं कहूँगा कई किताबें दे सकता हूँ, तुम तुम्हारे लिए पढ़ने वाले तो हो ना, ठीक है। सर आप कितने एग्जाम्पल आपको याद है? मुझे कहूँ मुझे कुछ एग्जाम्पल याद, तो मैं निश्चित संख्या नहीं बता रहा हूँ। निश्चितवाचक, निश्चयवाचक में मैं संख्या अगर बताऊं तो वो विशेषण बन जाएगा, ध्यान रखना। तो मैं निश्चित संख्या चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वो विशेषण बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे यही किताब चाहिए, मुझे यही व्यक्ति चाहिए, मुझे वही वस्तु चाहिए, तो वहां पर अब मैं निश्चित हूँ कि मुझे पास चॉइसेस हैं, उनमें से मैंने एक को निकाल लिया, ठीक है। अब मैं बता सकता हूँ प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिनसे प्रश्न का बोलूंगा, क्वेश्चन बनता हो, क्या बनता हो? क्वेश्चन। जैसे कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है, एक सेकंड ऐसे देखो, कौन है जो सपनों में आया, या क्वेश्चन मार्क आपको तो सर इसमें तो संबंधवाचक भी बिल्कुल है, संबंधवाचक। और कौन जो है वो है प्रश्नवाचक, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब आपको देखना क्या है, इसके पहले एग्जाम्पल है, कौन, कितने, क्या, किसे। अब आपको बताना है कहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्या बताना चाहते हो, ठीक है। दूसरा, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या हूँ, तुम डूब की मर जाए चुल्लू भर पानी में, ठीक है। एक ये है, एक है अगले पेज पे लिखता हूँ, कितना हसीन चेहरा, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार। अब बताएं, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस, इसमें किस किस में मैं इसको नाम देता हूँ इनको बोल के, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। दिमाग से ना, इट इज नॉट सिंपल एज दैट यू कैन थिंक। ट्विस्ट है, ट्विस्ट है, ए बी सी डी। बताएं भैया किस किस में है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, पहला ए है, क्या बताना चाहते हो, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। दूसरा है, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार। अब देखें भाई, बताएं आप। देखें, ऐसा है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि सी और डी में, सी और डी में प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो भाई साहब गलत है। क्या है? आप गलत हैं। क्यों? पूछो क्यों। क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखा आपको? क्वेश्चन मार्क दिखा तो क्या ये प्रश्न बना रहा है? नहीं, ये तारीफ कर रहा है, कितना हसीन चेहरा,
समझ रहे हैं? अब देखिए एक सेंटेंस में क्या बात कर दी भाई, क्या बात कर दी, अल्प विराम। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क होता तो ये यहीं पर एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का कार्य करता। जब तक क्वेश्चन मार्क ना दिखी तब तक वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हो। यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकता है। क्लियर हुआ है नहीं? ये बताओ। राइट, लवली और किरण दिख रहा है, तब वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, अन्यथा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं। प्रश्नवाचक सर्वनाम काम ही क्या है? प्रश्न बनाना। ठीक है, अब देखते हैं निजवाचक। आज का निजवाचक क्या? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या है निजवाचक? इसमें कर्ता जो होता है, यानी सर्वनाम वो कर्ता होगा, स्वतंत्र होगा। सर्वनाम जो होगा इसमें स्वतंत्र होगा। ठीक है ना? स्वतंत्र कैसे होगा? स्वतंत्र देखें, सर्वनाम स्वतंत्र होगा, क्रिया पूर्णता उसी के द्वारा की जाएगी। जैसे मैं अपने आप खाना खाऊंगा, अपने आप। तुम स्वयं घर जाओ। अब इसे स्वतंत्र है स्वयं, इसमें भी कर्ता स्वतंत्र है। स्वयं जाएगा तो ये कैसे भी जाए, उड़ के जाए, लेट के जाए, पटके खा के जाए, ट्रक के नीचे आके जाए, पहिया से बंध के जाए, कैसे भी जाए तो जाएगा, है ना? बोलो। मैं हमेशा ऐसे खुश रहता हूँ। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हाँ लवली, आपको परेशान नहीं होता है? अच्छा, अब देखो रोना आ रहा है इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब देखो, रुको रुको, आज इस आवाज को ही ठीक कर देता है। अभी ठीक है? वैसे मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है लवली, बाकी बच्चे मुझे बता रहे हैं सर आवाज आपकी क्लियर है। मुझे लग रहा है आपका ना नेटवर्क बफर कर रहा है बेटा, तो आपका नेटवर्क कवर कर रहा होगा, इसीलिए आप मेरी आवाज देखें। जी बेटा बिल्कुल। तो निजवाचक सर्वनाम में सर्वनाम जो होगा कर्ता की भूमिका में होगा, पूर्णता स्वतंत्र होगा, पूर्णता स्वतंत्र होगा। जैसे कैसे लिखते हैं अभी, एक बार सेंटेंस और देता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का स्वयं मालिक हूँ। निजी चीज है भाई, इसकी पर्सनल है ना? मैं अपने पति को घसीटूंगी। भाई उसका पति है, वो घसीटे या उसकी आरती उतारे, उसका निजी काम है ना? मैं वह, यहाँ से लिखते हैं वह अपने
पिता के पैर दबाएगा। अपने बार बार आ रहा है। तो जब कोई वाक्य सर्वनाम के उस रूप को दिखाता है जिसमें सर्वनाम पूर्णतः स्वतंत्र होता है किसी कार्य को करने के लिए, वहां पर निजवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, एग्जाम्पल मिल गया आपको, स्वयं है, अपने हैं, खुद के हैं। मैं खुद ही घर चला जाऊंगा, खुद ही घर जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके सर्वनाम का जो है सारे प्रकार है। क्लियर हो गया या नहीं ये बता। किसी कोई दिक्कत हो, सर दर्द हो, लगन दर्द, जुकाम, सर्दी, खांसी, बता दो। स्वयं के द्वारा किया गया कार्य कह सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा तुम अपना कार्य स्वयं करो, अब इसमें स्वयं के द्वारा मैं खुद थोड़ी कर रहा हूँ काम, इसमें तो आप काम खुद कर देंगे। स्वयं, तुम अपना काम स्वयं करो, अपनी समस्याओं को खुद सुलझाओ, अपनी समस्याओं को खुद सुलझाओ, अपनी समस्या को खुद देखो। अब मैं कह रहा हूँ खुद देखो मतलब आपको स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ। जल्दी बोलो, क्लियर हुआ या नहीं। हाँ जी, फाइनली आप करेंगे तो खुद ही, इसमें तो मेरा हस्तक्षेप नहीं ही होगा, लेकिन कुल मिला के इसमें सर्वनाम स्वतंत्र होगा, है ना। जैसे समझना है वैसे समझो, बस याद रहे चीज। ठीक है, तो मान के चलो ये सर्वनाम कंप्लीट हो गए। जल्दी बताओ, लवली, किरण, संध्या, सर्वनाम कंप्लीट हुए या नहीं। क्वेश्चन एक दो मैं भी कराता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इच्छा पूरी करते हैं आपकी। तुम खाना खा सकते हो। तुम कौन सा सर्वनाम है इसमें, बताओ जरा। भी, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और लास्ट नहीं, अभी तो सोचने दो। क्या रहे हो? मैं खुद देख लूंगा। मैं खुद देख लूंगा। ये बताओ, ये पुस्तक किसकी है? हाँ, ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं लवली जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, ये हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है बेटा जी। ये पुस्तक किसकी है? अब बताओ। बहुत कूद रहे थे, बहुत चौड़े आ रहे थे, अब बताओ। ओके, पूरा मत लिखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक, केवल ये था प्रश्नवाचक पुरुषवाचक संबंधवाचक इतना लिखो, वही मत लिखो, वाचक मत लिखो, केवल संबंध पुरुष इतना लिखो, काम चल जाएगा। तो संबंध लिखो, पुरुष लिखो, निज लिखो, इतना ही काफी समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें दो हैं, इसमें कितने हैं? दो हैं। कैसे दो हैं सब ये बता दो हमारे लिए। एक तो इसमें ये है आपका निश्चित वाचक, मतलब क्लियर है? ये पुस्तक किसकी है? और किसकी प्रश्नवाचक, क्या है ये? प्रश्नवाचक। क्लियर हुआ या नहीं? आया ना बोलो जल्दी से। खुद जो है वो निजवाचक है, ठीक है। तुम जो है इसमें पुरुषवाचक है। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, इसमें ये संबंधवाचक है। क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये प्रश्नवाचक हो गया। अब क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है? जल्दी बात। बिल्कुल अभी, बिल्कुल किरण, शाबाश शुक्रिया सभी के लिए, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद प्रश्न उत्तर देने के लिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके सारे प्रश्न संतुष्ट हो गए होंगे। इसके बाद आपको एक एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी, उसको आप बढ़िया से करना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। दिवाली मनाइए एकदम धमाके के साथ, धनबाद के साथ, मोहल्ला उड़ा दो एकदम, ऐसे ऐसे बम चलाओ एकदम, उड़ा दो मोहल्ला, दो चार की खपड़िया गायब हो जाए, ऐसे कर दो कभी गदर वदर, मजे भी था, है ना? बाकी कोई प्रश्न हो, समस्या हो तो मुझसे पूछिए, नहीं तो अगली क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है? हाँ, 11 दिसंबर का एग्जाम हो जाएगा, तब सिलेबस आपका, टेंशन ना लो। चलिए, तो मुझे इतनी देर सुनने के लिए, मुझे इतनी देर झेलने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।
माँ लक्ष्मी आप सभी पर धन की बरसात करें, सुख की बरसात करें, समृद्धि की बरसात करें। और जिस प्रकार से आज आप दिए जला करके अंधकार को दूर करेंगे, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर करें, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। लवली, देखो मैं प्रैक्टिस के लिए हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं और क्वेश्चन दे दूंगा। बाकी जो प्रैक्टिस के लिए आप अपने सब्जेक्ट के टीचर से बोलिए, इस तरह प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दीजिए, चाहे वो आपके हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, इकोनॉमिक्स के हों, पॉलिटी के हों, सभी टीचर्स से बोलिए कि सर हमारे लिए एमसीक्यूज प्रोवाइड कराइए। अब मुझे एक बार बताओ, एमसीक्यू किस किस सब्जेक्ट में प्रोवाइड होते हैं आपके लिए टॉपिक के बाद? किस किस सब्जेक्ट में एमसीक्यू आपको मिलते हैं टॉपिक कंप्लीट होने के पश्चात? थैंक यू लवली, थैंक यू किरण, थैंक यू संध्या। और कोशिश कीजिए क्लास मिस ना हो आप लोगों से। हाँ तुरंत तो नहीं, लेकिन बाद में तो मिल जाना चाहिए ना। अच्छा देखिए ऐसा है, सभी टीचर्स से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमें क्वेश्चन एमसीक्यू उपलब्ध करा दें। हिंदी के एमसीक्यू आपको कम नहीं पड़ेंगे। ओके, तो मैं भी आपको क्वेश्चन देता ही रहता हूँ, कल मिला है ये रेगुलर मिलने चाहिए, हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज मिलने ही चाहिए। तो आप टीचर से बोलिए तो आपका अच्छा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं भी आपको बता दूँगा। हाँ हाँ हाँ, कंप्यूटर के डेली होते हैं। नहीं नहीं, यूट्यूब की लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्लास में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। जैसे हिंदी में एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, सर्वनाम आज कंप्लीट हुआ, सर्वनाम के बाद आपको एमसीक्यू दे दूंगा, तो मैं उसी टाइप से बोल रहा हूँ कि आपको केवल समझना है, क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक करने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सर से बोल देंगे, मैं ही बोल दूंगा सर से, तो सभी लोग इस बात को मान लेंगे। तो प्रैक्टिस सेट की लेने की आवश्यकता नहीं, मतलब प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से कोई भी जाकर उठा लें वो बेस्ट है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से जो क्वेश्चन मिल जाएंगे वो आपको लिए काफी रहेंगे। हर टॉपिक से 30-40 क्वेश्चन मैं आपको दे ही देता हूँ, तो एक टॉपिक से वो मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो चलो अब हो गया, इज्जत के साथ आप भी निकलते हैं, मैं भी निकलता हूँ। मिलता है अगली बार, अगली क्लास में। सफलता बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।